हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक रैखिक समीकरण 2 गुनी x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि समपाती रेखाएं हों। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखो, यदि दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समपाती हो, तो बच्चों देखो यहाँ पर इनके गुणांकों का अनुपात अर्थात x के गुणांकों का अनुपात क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा y के गुणांकों का अनुपात अर्थात b1 बटे b2 साथ ही बच्चों अचर पद के गुणांक के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात ये तीनों मान बराबर हो जाते हैं। तो हम कहते हैं दिए गए रेखाएं क्या हैं, समपाती। तो बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमें पहला रैखिक समीकरण दिया गया है। देखो यहाँ पर 2 गुनी x प्लस 3 गुनी y माइनस 8 बराबर 0। बच्चों देखो हमें क्या बोला गया है, हमें एक दूसरा रैखिक समीकरण ज्ञात करना है। किस प्रकार करना है, तो देखो जब इसका हम ज्यामितीय निरूपण करें तो हमें समपाती रेखाएं प्राप्त हो। तो बच्चों देखो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें a1 क्या दे रखा है, तो यहाँ से बच्चों हमें a1 दे रखा है 2, b1 दे रखा है क्या, तो 3 तथा c1 दे रखा है -8। अब बच्चों देखो हमें क्या करना है, a1 बटे a2 बराबर लाना है b1 बटे b2 बराबर लाना है c1 बटे c2, अर्थात बच्चों हमें तीनों के अनुपात बराबर लाना है। तो यहाँ से हम a2 के क्या मान लेंगे, तो यदि हम यहाँ पर a2 मान लेते हैं 4, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पर अनुपात क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो 2/4 अर्थात 1/2 अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यही अनुपात हमें सब में याद करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो b2 हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 3 का दुगुना अर्थात 3 दूनी 6 तथा c2 का मान हमें क्या प्राप्त होगा, तो -8 दूनी 16। तो यहाँ से हम क्या किए हैं बच्चों, दुगुना कर दिए हैं, ठीक है, पहला का दुगुना कर दिए हैं। तो हमें तीनों का अनुपात क्या प्राप्त होगा, समान प्राप्त हो जाएगा अर्थात बराबर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ से हम यह भी कह सकते हैं कि जो पहला समीकरण है उसका हम यहाँ पर n गुना ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो अभिष्ट रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा वो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर a2 हम लोगों ने ज्ञात किया है क्या, तो 4, तो 4 गुनी x, फिर यहाँ पर बच्चों देखो हम लोगों ने b2 क्या ज्ञात किया है, तो 6, तो प्लस का 6 गुनी y, फिर बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने c2 क्या ज्ञात किया है, तो -16, तो यहाँ पर -16 बराबर हो जाएगा 0 के। तो यही हमारा हो जाएगा बच्चों दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार हम लोग दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।